हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BW की क्लासेज में यानी कि बायोलॉजी वाला 18 में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो क्लास 11 वालों के लिए होने वाली है। इसके पहले की वीडियो आपने पढ़ लिया होगा जो कि चैप्टर 5 है आपने, ठीक है। चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 को पढ़ लिया होगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल गई होगी। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है चैप्टर 5 का पार्ट 2 होगा। चैप्टर पार्ट का 5 का आपने जो है 1 पढ़ लिया होगा। चलिए आइए देर ना करते हुए क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपने मूल के कार्यों को पढ़ लिया था, यानी कि जो जड़ होता है, फंक्शन ऑफ रूट, यानी कि जड़ के कार्य को आपने पढ़ लिया था, क्या क्या कार्य थे उसके, उसको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल के क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र मूल के होते हैं, जड़ के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ठीक है, रीजन्स कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं कर दूं, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जड़ का एक फिगर बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज तो देखिए यहाँ पर जो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये जो रोम जैसे दिखाई दे रही चीजें, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। हिंदी में बोलते हैं इसे मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? मूल रोम बोलते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां से लेकर के यहां तक की, जहां तक मोटाई वाली पूरी क्षेत्र है, यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ, ठीक है, मैच्योरेशन, यानी कि बात कर लेते हैं हम परिपक्वन, ठीक है, क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? परिपक्वन, ठीक है। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वन, ठीक है, परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? परिपक्वन का क्षेत्र। मतलब ये इतना, यहां अगर बात करें तो ये वाला जो जड़ है भैया, ये इतना, ये परिपक्व हो चुका, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो रीजन ऑफ क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। दीर्घीकरण से क्या होंगे? ये जड़ बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोलेंगे मेरे रसगुल्लों? दीर्घीकरण क्षेत्र। उसके बाद यहां आप देख पा रहे हैं ये जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र होगा, उसको बोलेंगे रीजन ऑफ, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विभज्योतक क्षेत्र। यानी ये ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर, ठीक है, विभाजन होगा और ये जो जड़ होगा वो नीचे की तरफ बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं, ये जो हरे कलर का मैंने बनाया इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं मेरे शेर और शेरनियों? रूट कैप। रूट कैप को बोलते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं? मूल गोप बोलते हैं, ठीक है। इतना मैंने नाम आपको बता दिया। अब इतने ही आपको पढ़ने हैं जो कि मूल क्षेत्र में आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो कौन सा होगा? रूट, ठीक है, कैप, यानी कि मूल गोप। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, मूल गोप की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मूल गोप की। तो मूल गोप एक ऐसा चीज होता है जो अंगुली नुमा संरचना होता है। कैसा संरचना होता है? सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? अंगुली नुमा होता है। अंगुली नुमा, ठीक है, संरचना होती है। कैसी होती है? अंगुली नुमा संरचना होती है, ठीक है। अब इस संरचना में क्या होता है, ठीक है, विभज्योतक क्षेत्र की रक्षा करेगा। क्या करेगा? ये जो मूल गोप होता है ये विभज्योतक क्षेत्र की रक्षा करता है, ठीक है। मूल गोप का इतना ही काम होता है। उसके बाद अगली हम बात करें जो आता है विभज्योतक क्षेत्र। कौन आता है? विभज्योतक क्षेत्र। यानी कि अगर हम बात करें दूसरे वाले का, नीचे से चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि विभज्योतक
विभिजोतक क्षेत्र। तो विभिजोतक क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, विभिजोतक क्षेत्र की मेरे शेरों, ठीक है। विभिजोतक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया जो नीला वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विभिजोतक क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर विभाजन बहुत तेजी से होता है। क्या होता है? विभाजन बहुत तेजी से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभिजोतक, ठीक है, क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसमें सबसे पहले चीज क्या होगा? कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन तेजी से होता है, ठीक। अगला हम बात कर लें इस विभिजोतक क्षेत्र की, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका की जो संख्या में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। जब ये विभाजन करेगा तो क्या करेगा? सेल्स के संख्या में यानी कि नंबर में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ठीक है। अगला, जब ये संख्या में वृद्धि करेगा मतलब कि विभाजन हुआ और वृद्धि भी कर रहा है, तो इसमें केवल प्राथमिक कोशिका ही पाई जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? प्राथमिक कोशिका। इसमें केवल प्राथमिक कोशिका पाए जाएंगे, लेकिन द्वितीयक कोशिका जो होगा, ये जो क्या करेगा? द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, ये नहीं होगी। द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्राथमिक वाला पाया जाएगा इस वाले में, लेकिन द्वितीयक वाला जो होगा भाग वो नहीं पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके एक बड़ा जो केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा केंद्रक होता है। इसमें क्या होगा? एक बड़ा सा यहां पर केंद्रक होगा। क्या होगा? एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं एक बड़ा सा केंद्रक होगा। क्या होगा? एक बड़ा सा केंद्रक होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। और ये एक चीज और सुनिएगा, इसमें जो केंद्रक के साथ साथ क्या होता है? इसमें घना जीवद्रव्य भी पाया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? जीवद्रव्य होता है, जो नीले कलर से हमने दिखाया, ठीक है। घना जीव द्रव्य भी पाया जाता है। इतनी बातें मुझे लगता है कि क्लियर आपको हो गई होंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये कोशिका की संख्या में भी वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली हेडिंग्स की, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? यहाँ पर दीर्घीकरण क्षेत्र। किसकी बात करेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र की। तो आप अगला हेडिंग लगाएं इसके, ठीक है, तीसरा वाला, दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र क्या लगाएंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी कि रीजन्स ऑफ, वहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, रीजन्स ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर दीर्घीकरण की, किसकी बात करूं मेरे शेरों से नहीं हो? दीर्घीकरण की। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दीर्घीकरण की, ठीक है। दीर्घीकरण समझते हैं। दीर्घीकरण जो होता है इसमें कोशिका के दीर्घीकरण से, ठीक है, जब कोशिका में दीर्घीकरण होता है तो ये क्या होती हैं? कोशिका का आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। यानी कि इसमें जब भी वृद्धि होगा, दीर्घीकरण होगा, तो कोशिका का आकार बढ़ेगा, और जब कोशिका का आकार बढ़ेगा तो ये भी धीरे धीरे क्या होंगे? परिपक्व क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कोशिका का यानी कि सेल्स का दीर्घीकरण होता है। क्या होता है? दीर्घीकरण होता है,
जिससे कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, जिससे कोशिका के आकार में ठीक है क्या होता है, वृद्धि होती है या फिर बढ़ती है, वृद्धि होती है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा बताया, रूट यानी कि मूल गोप। उसके बाद मैंने बताया यहां पर रूट कैप के बारे में बता दिया। उसके बाद विभजोतक क्षेत्र, उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र। बचा कौन सा है, परिपक्वन क्षेत्र। किसकी बात करेंगे, परिपक्वन क्षेत्र की बात करेंगे। तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद हम लोग जो है परिपक्वन क्षेत्र की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, परिपक्वन क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिपक्वन क्षेत्र। तो 3 हो गया है। चौथा आप लोग हेडिंग लगाएंगे परिपक्वन क्षेत्र यानी कि रीजन ऑफ, ठीक है, मैच्योरेशन, रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परिपक्वन की। चौथा आपका हो जाएगा परिपक्वन क्षेत्र, रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, अब मैं अगर बात करूं परिपक्वन क्षेत्र की, मैं रेस बोलूं, किसकी बात कर लूं, परिपक्वन क्षेत्र की। तो ये जो परिपक्वन क्षेत्र होता है इसमें क्या चीजें होती हैं, तो ऑलरेडी ये परिपक्व है, तो यहां की कोशिकाएं व कार्यात्मक परिपक्वन आ जाता है। ठीक है, तो यहां की कोशिकाओं में, यहां की कोशिकाओं में, यहां की कोशिकाओं में, ठीक है, यहां की कोशिकाओं में कार्यात्मक परिपक्वन, कार्यात्मक परिपक्वन आ जाता है, आ जाता है, मतलब ये परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत और नहीं होती है। अगली मैं बात कर लूं यहां पर पांचवा की, तो पांचवा आपका हो जाएगा मूल हेयर यानी कि रूट हेयर, मूल रोम, मूल रोम। ठीक, अगर मैं मूल रोम की बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, तो ये क्या काम करता है, ये परिपक्व क्षेत्र में, ठीक है, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले चीज तो ये क्या होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब ये परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाएंगे क्या होते हैं, अल्पायु होते हैं, मतलब इनकी आयु क्या होती, बहुत छोटी होती है। ये अल्पायु होते हैं, क्या होते हैं, अल्पायु होते हैं। ठीक है, छोटे समय के लिए होते हैं। अगर जरा से भी हवा वगैरह चलते है देखते हो ना, ये उखड़ जाते हैं। लेकिन बचा के कौन रखता है, ये मुसला वाला, बीच वाला एकदम। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये अवशोषण का भी कार्य करते हैं, यानी कि अवशोषण दर को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, अवशोषण दर को बढ़ा देते हैं। अवशोषण दर की बात अगर हम करें तो अगर ये मूल रोम पाए जाएंगे तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट वसा जो मिट्टी से लेने वाली चीजें जैसे खनिज लवण हो गया, वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्षेत्र बढ़ने लगता है। क्या होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। क्षेत्रफल क्या होता है, अवशोषण दर को, ठीक है, क्या होते हैं ये, अवशोषण दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
क्योंकि 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 इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि इसके क्षेत्र कह लीजिए या फिर क्षेत्रफल, इसके क्षेत्र में, ठीक है, या फिर क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो ये रूट्स के बारे में क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि रूट जो होते हैं, ये जो जड़ होते हैं, ठीक है, जो मूल होते हैं, ये किन किन चीज़ों में रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित मतलब किन किन चीज़ों में आपको ये जड़ मिलेंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो अगला हेडिंग लगाएंगे आप, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, ठीक है, ऑफ द रूट, यानी कि मूल के रूपांतरण, ठीक है। तो मूल जो होगा वो किस किस चीज में रूपांतरित होगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि कई भी चीजें इसके अंतर्गत हमको पढ़नी होती हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है, देखिए भैया, फिगर वगैरह बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप में इसमें लगभग फिगर ही होते हैं, क्योंकि बिना फिगर के आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे, ना ही चीज़ों को समझ पाओगे। अगर मैं फिगर नहीं बनाता तो क्या आप समझ पाते हैं जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और हर एक बच्चे के पास भेजते रहिएगा ताकि सभी बच्चों को मेरी वीडियो मिल सके, ठीक है। अगला हेडिंग क्या होगा, मैंने आपको बताया कि मूल के रूपांतरण, किसकी बात कर लेते हैं, मूल के रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, यानी मैं अगर बात करूं इसके कि मूल के रूपांतरण, यानी कि मूल किस किस चीज में बदलते रहते हैं। सबसे पहले इस बात में कर लूंगा मूसला जड़ के रूपांतरण। किसकी बात कर लूंगा, मूसला जड़ के रूपांतरण। तो मूसला जड़ के रूपांतरण की बात करूंगा, ठीक है, किसकी बात करूंगा, मूसला जड़। तो मूसला जड़ के रूपांतरण, तो मूसला जड़ का रूपांतरण जो है ये कैसे कैसे होता है और कहां कहां पे चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, मूसला जड़ जो होता है ये बीच वाला होता है, जो मैंने आपको बना करके दिखाया था। तो ये क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संचय करता है। संचय मतलब जिसको आप खाते हो, पहला चीज क्या बन के आएगा तुम्हारा, भोज्य पदार्थों का संचय करता है। मूसला जड़ क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संचय क्या करता है, संचय करता है। दूसरी बात, जैसे चुकंदर हो गया, क्या नाम, शकरकंद हो गया जिसको आप गंजी बोलते हो, और मूली हो गया और गाजर हो गया, ये सब की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि इनसे नाइट्रोजन भी मिलते हैं। तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, ये स्थिरीकरण के साथ साथ क्या करता है, श्वसन करने के लिए भी होता है, यानी कि ये पौधे को श्वसन के लिए भी प्रेरित करता है, श्वसन करने में मदद करता है, ठीक। तो ये रहा किसकी बात, मूल जड़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मूल जड़ की बात करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मूसला जड़। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि इसमें भोज्य पदार्थों के संचय के रूप में क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो पहला चीज क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय। आप हेडिंग लगाएंगे इसके अंतर्गत, पहला वाला क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भोज्य पदार्थों के
संचय के लिए रूपांतरण, हेडिंग लगाओगे भोज्य पदार्थों के संचय के लिए रूपांतरण। तो ध्यान रखिएगा कि भोज्य पदार्थ जो होता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ जो होता है इसका रूपांतरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, मूसलाजड़ का जो होता है। तो आप जानते हो जिसको बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, शंकुरूपी मूल। पहला क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, शंकुरूपी मूल। पहला इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, शंकुरूपी मूल। शंकुरूपी मूल। अब शंकुरूपी मूल की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा एग्जाम्पल में, वो हो जाएगा तुम्हारा गाजर। कौन सा होगा, गाजर। शंकु रूप में होता है कि नहीं गाजर, यानी आप देख पाओगे कि गाजर ऐसे तो होता है, ठीक, ये गाजर वाला है। अब इसमें जो पत्तियां होती हैं वो आप देखेंगे बहुत ही, ठीक है, थोड़ा अजीब ढंग की होती हैं। ये जो पत्तियां आप दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरीके से होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं इसमें। ये गाजर का है, ठीक है। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा गाजर वगैरह, ये हो गया। अब उसके बाद में बात कर लेता हूं दूसरे की। तो दूसरा जो तुम्हारा हो जाता है, दूसरा को बोलते हैं कुंभी रूपी। क्या बोलते हैं, कुंभी रूपी। कुंभी रूपी मूल। तो कुंभी रूपी मूल कौन सा होगा एग्जाम्पल में, जैसे सलजम। कौन सा होगा, कुंभ के रूप में होता है कि नहीं, ऊपर देखो एकदम पूरा मोटा होता है और नीचे क्या होता है एकदम चौड़ा जो है पतला होता है। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, सलजम। क्या हो जाएगा, सलजम। और क्या होगा, चुकंदर। कौन होगा, चुकंदर। तो यहां पर भी आप इमेज बना सकते हो, ठीक है। इमेज क्या बनाओगे किस चीज का, सलजम आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको चुकंदर बना करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए ये इस तरीके का, ये है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये है चुकंदर। क्या है, चुकंदर। अब इसमें जो पत्तियां होती हैं आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका चुकंदर, जिसको खाने से क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लड की अधिकता होती है, जिसमें ब्लड कमी होती है उसको चुकंदर खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। ये क्या हो गया, चुकंदर हो गया। उसके बाद मैं तीसरे की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, तीसरे की, उसको बोलते हैं तर्कु रूपी। क्या बोलते हैं, तर्कु रूपी। तो तर्कु रूपी मूल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूली। मुरई जो ने बोला था भैया, क्या बोलते हो, मूली। तो मूली आपको पता है क्या होता है, मूली बहुत, ठीक है, तर्करूपी होती है। यानी आप इस प्रकार से देखने को पाते हैं मूली को, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो ये मूली वाली जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, मतलब ऊपर चौड़ा होगा और क्या होगा, नीचे ये पतली होती हैं। आप वैसे बना लीजिएगा, केवल नामकरण कर लीजिएगा, ठीक है।
इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम पूरा मूल ही का हूबहू दिखाओ, ठीक है। हालांकि मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब हमको बात करना ये है कि नाइट्रोजन वाला कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ग्रंथिल मूल। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल मूल। यानी कि दूसरे की बात हम कर लेंगे। किसकी बात करेंगे? दूसरे की बात करेंगे। तो यहां पर मैं इसको रफ करूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ग्रंथिल मूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रंथिल मूल की। ग्रंथिल मूल कह लीजिए, या फिर इसी को आप क्या कहते हो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या इसी को बोलते हैं ग्रंथिल मूल। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल मूल बोलते हैं, ठीक है। दो नाम इसके हो गए। अब याद रखिएगा कि ये जो ग्रंथिल मूल होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होता है कि इनके जड़ में गांठ होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें, जिसको बोलते हैं नोडुल, ठीक है। ये पाई जाती है। उसके बाद याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसमें कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या चीज होगा? ठीक है, दाल कुल के पौधों में। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो दाल कुल के पौधों में, दाल कुल मतलब जिससे दालें वगैरह निकलती हैं, जैसे राइजोबियम। जैसे इसका क्या हो जाएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, इसमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, दाल कुल वाले में। अभी मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे कैसे क्या होता है। जैसे आपका क्या होगा? चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, इन सब में होते हैं। उसके बाद इनमें जो गांठ होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सहायक जीवाणु द्वारा करते हैं, ठीक है। स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, यानी कि जो गांठ होते हैं, यही जो गांठें होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 मतलब नाइट्रोजन ही समझ लीजिएगा, ठीक है, स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। समझ में? जैसे आपको मैं बना करके दिखा दे रहा हूं। मान लेते हैं ये सपोज दैट एक पौधा, एक जो है मिट्टी वाला है। अब इसके ऊपर जो बनाएंगे हम, ये इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके का हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या हुए? ये सारे के सारे क्या होते हैं? जड़ होंगे। क्या होंगे? जड़ होंगे, ठीक है। अब इस जड़ में जो होंगे, ध्यान देखिएगा, इसी जड़ में जो होंगे वो गांठ होंगे। क्या होंगे? गांठ होते हैं। और इसी गांठ में यही जो गांठ होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराने में सक्षम होता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं अगले वाले को, जिसको बोलते हैं श्वसन करने वाले में मदद करते हैं, यानी कि श्वसन मूल की बात करता हूं। किसकी बात कर लूं? श्वसन मूल की। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे श्वसन मूल। क्या लिखेंगे? श्वसन मूल, ठीक है। अगली हेडिंग कौन सी होगी? श्वसन मूल की होगी। तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला देखते हैं। श्वसन मूल की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं श्वसन मूल को। तो अगर मैं श्वसन मूल की बात करूं, किसकी बात करूं? श्वसन मूल की, तो ये तीसरा हेडिंग हो जाएगा, श्वसन मूल, ठीक है। श्वसन मूल में क्या होता है? ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं?
दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मेरे रसगुल्लों? दलदली क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, यानी कि लवण सांद्रता ज्यादा होती है। इसमें क्या होगा? लवण सांद्रता ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होगा लवण सांद्रता। ये क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान जो करते हैं, ठीक है। इनमें एक चीज होता है जिसको बोलते हैं वात रंध्र। क्या होता है? वात रंध्र। और यही वात रंध्र जो होता है, ठीक है, वात रंध्र क्या करता है? वो गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, वात रंध्र जो होते हैं इसमें। अब श्वसन मूल की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होते हैं। यानी कि श्वसन मूल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या होते हैं? सबसे पहले चीज तो हमने आपको बताया कि ये ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक, ठीक है, गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में कौन आएगा? वो आएगा राइजोफोरा। क्या आएगा? राइजोफोरा। राइजोफोरा। एक और आएगा जिसको बोलेंगे एविसीनिया। क्या बोलते हैं? एविसीनिया। एविसीनिया। अब इसके मैं आपको बना करके दिखा देता हूं किस प्रकार से होते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, ये जो है ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद एक पौधा मैं बना देता हूं। ये हो गया, ठीक है। आप कैसे भी करके बना लीजिए, बस एक पौधा होना चाहिए। ये बना, ठीक है। अब इसमें चीजें समझिएगा जरा। इसके नीचे जो मूल होगा, यानी कि जो जड़ होगा, जो जड़ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इसकी जड़े से ये निकलते हैं कली टाइप में, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये एक नहीं निकलेंगे, कई संख्या में निकलते हैं, कई सारी संख्या में निकलते हैं। और इसके बीच में जो होगा यही वात रंध्र होता है। दो कि ये कहाँ पाए जाते हैं? दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन्हीं से ये श्वसन करने का भी काम करते हैं। समझा? ये हो गया मेन मूल, ठीक। ये हो गया अधिकतर सांद्रता वाला क्षेत्र हो गया। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर मिट्टी वाला, जहां पर दलदली वाला क्षेत्र होता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लवण सांद्रता। कौन होगा? लवण सांद्रता यहां पर ज्यादा होगा। जब लवण जो है सांद्रता ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होगा। क्या होगा? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा। और इसमें जो ये रंध्र पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया, इसी को बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं? वात रंध्र बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये क्या करते हैं? श्वसन मूल कहलाते हैं। ये जो आप मूल देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं श्वसन मूल। क्या बोलते हैं? श्वसन मूल। और यही श्वसन मूल क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि गुरुत्व के विपरीत ही चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया। अब ये चीजें जो रहीं, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं और भी। ये तो रहा, ठीक है। बात कर लेते हैं किसके? मुसला जड़ के।
अब हम बात करेंगे अपस्थानिक मूल के। ठीक है, अपस्थानिक मूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपस्थानिक मूल की बात करेंगे। तो जो अपस्थानिक मूल होता है इसकी बात हम लोग, ठीक है, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, जो कि अगली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक ले लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।